पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत नयापुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें रिश्तों की मर्यादा तार तार हो गई। ये घटना मानवता और पारिवारिक मूल्यों को झकझोरने वाली है, जहां एक मां और उसके देवर ने मिलकर मासूम बेटे की हत्या कर दी। इस घटना के पीछे अवैध संबंधों को छिपाने की घिनौनी कोशिश बताई जा रही है। 8 वर्षीय रौनक, जिसे कुछ दिन पहले परिजनों द्वारा अपहरण की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया गया था, उसकी हत्या के आरोप में उसी की मां और चाचा निकले। घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार मासूम रौनक ने अपनी मां और चाचा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात से घबराकर दोनों ने इस हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया। पुलिस की टीमों द्वारा गहन जांच के बाद ये जानकारी सामने आई कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए घर के पीछे फेंक दिया गया था। इस पूरी साजिश में मां और चाचा दोनों शामिल थे। हत्या के पीछे की मुख्य वजह अवैध संबंधों को छिपाने की कोशिश बताई जा रही है। मासूम बालक ने जो देखा, उसे बताने के डर से मां और चाचा ने यह अमानवीय कदम उठाया। परिजनों द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान मां और चाचा के व्यवहार पर पुलिस को संदेह हुआ। पूछताछ में जब गहराई से सवाल किए गए, तब दोनों ने सच उगल दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मां और चाचा के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। घटना के दिन मासूम रौनक ने उन्हें ऐसी स्थिति में देख लिया, जो किसी भी बच्चे के लिए मानसिक आघात का कारण बन सकती थी। अपराधियों को डर था कि बालक ये बात परिवार और समाज को बता देगा, जिससे उनकी असलियत सामने आ जाएगी। इसी डर और अपने संबंधों को छिपाने की कोशिश में उन्होंने यह जघन्य अपराध कर दिया। रौनक का शव घर के पीछे मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में भी हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए मां और चाचा ने कई तरह के प्रयास किए, लेकिन अंततः उनके झूठ और साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। गांव के लोग इस कुकृत्य की निंदा कर रहे हैं और मां तथा चाचा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक मां, जिसे अपने बच्चे का सुरक्षा कवच माना जाता है, उसी ने अपने बेटे की जान ले ली। ये बात लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इस मामले में आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता दिखाते हुए विशेष टीमों का गठन किया और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ये घटना केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि यह समाज में बढ़ती नैतिक गिरावट का भी प्रतीक है। मां और चाचा के इस कृत्य ने न केवल रिश्तों को कलंकित किया है, बल्कि मानवता को भी शर्मसार किया है। रौनक जैसे मासूम को इस तरह की भयावह मौत देना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि नैतिकता और इंसानियत की हत्या भी है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना कितनी जरूरी है। 8 साल के बच्चे की सर हत्या हुई थी, खुलासा हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन लोग थे? देखिए, ये 28-29 की शाम में ये एक लड़का बच्चा जो है वो गायब हुआ था, 8 साल का, शाम को, जिस पे पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर पंजीकृत कर आगे की इसमें ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। इसी में कल सुबह ये 30 तारीख को 1 तारीख को सुबह इसकी डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी हम लोगों को। उसी में हम लोगों ने आगे इसमें पूरी टीम लगाकर इसमें जांच वांच आगे ले लगाया था, जिसमें कि हम लोगों की उसमें पोस्टमार्टम करने के बाद ये निकल के आया कि इस बच्चे की मृत्यु जो है उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन ये गायब हुआ था, 2-3 दिन पहले की। और उसके बाद जो पूछताछ और इंटरोगेशन और हमारी जांच में निकल के आया कि हम लोगों ने इसमें जो मृतक है बच्चा, उसके जो चाचा है और उसकी जो माँ है, उनको गिरफ्तार किया है। इन दोनों की इसमें मिली भगत निकली है और इन दोनों के द्वारा ही ये कृत्य किया गया। चाचा द्वारा इस बच्चे को मारा गया था और दोनों के द्वारा इसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया। 2-3 दिन रखने के बाद में इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा क्या मारा गया? मारा क्यों? वजह क्या रही? देखिए, ये जो कारण निकल के आया है इसमें यही है कि चाचा और जो ये मृतक जो है इसकी जो माँ थी, उन दोनों के अवैध संबंध थे और अवैध संबंध को उस बच्चे द्वारा देख लिया गया था एक बार, और उसी के डर के कारण कि ये बच्चा कहीं बता ना दे,
तो इनके द्वारा ये सर किस तरह से मारा और बॉडी को 3 दिन कहाँ रखा? इसमें जो इसके सिर में एक प्रहार किया गया जिसमें इसके सिर में चोट आई, उसी से इस बच्चे की मृत्यु तुरंत हो गई थी। उसके बाद इसको 3 दिन तक छत पे ही रखा गया, जहाँ इनके घर है उसकी छत में कर्ब है, उसमें कर्ब में छुपा के इसको रखा गया था ढक के। चल हाँ, चलो बाकी मैं बात